इधर आइए माता जी, घर के अंदर से पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या माता जी? नहीं माता जी, आप जैसे उनके असरफी देवी की जो माता जी हैं, मैं उनसे गया बात किया तो वो कह रहे हैं कि ज़मीन भी लिए हैं, पैसा भी लिए हैं। तो वही चीज़ आप अगर वो सही है तो आप सब आके वो बयान दीजिए, बोलिए। हाँ, अरे तो आप उनकी पत्नी हैं तो आप आ सकती हैं। अरे माता जी, जब आपकी हस्बैंड ऐसे नहीं है तो आप आके बयान दीजिए। आप क्यों दरवाजे क्यों बंद किए हैं आप? हम्म हम्म चलिए, देख सकते हैं यहाँ पर उनकी लगातार जो उनकी वाइफ हैं उनको भी सोचना समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर उनका कहने का मतलब है जो उनके पति हैं उनको अगर फंसाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो आकर कैमरे के सामने बयान दें। लेकिन मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सुधई राम यादव के यहाँ, जो कहीं ना कहीं बताया जाए एक बिरहा कलाकार हैं और बिरहा जगत में अपना काफ़ी नाम भी सुर्खियों में बटोरे थे। ऐसे में बात करेंगे, उनके घर पर आए हैं। मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये सुधई राम यादव जी का घर है। सुधई राम के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, कहीं ना कहीं जो शादी हुआ है, जो 30 वर्षीय लड़की से ये शादी किए हैं असरफी से। मैं असरफी की माता जी के घर पर गया, उनसे बयान लिया। उसमें जिस तरह से असरफी की माता जी ने अपनी बातों को व्यक्त करती हैं और कहने रो रो कर बताती हैं, कहती हैं कि मेरा ज़मीन भी ले लिया गया और 35,000 रुपये भी हमारा लिए हैं। जिस तरह से बातों को व्यक्त करती हैं, कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाली ये मामला है। फिलहाल उनके घर पर आ गए हैं, मैंने बात करने की कोशिश किया लेकिन सुधई राम यादव जी यहाँ पर घर पर मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, समाज में एक प्रकार से गलत संदेश गया है और कहीं ना कहीं समाज में एक धज्जियाँ उठ चुकी हैं। जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं अगर बात ऐसा किया जाए कि जो एक माँ होती है अपनी बिटिया को कहीं ना कहीं जिस तरीके से पास पोल कर इतना बड़ा करती हैं और कहीं ना कहीं आज वही बिटिया अपनी माँ का गर्दन काट लेती हैं। और सुधई राम यादव जी लगातार उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं निर्दोष हैं, ऐसा काम नहीं किए हैं। अब ये बात करेंगे, ऐसे में देख सकते हैं पूरा दरवाजा है। कब है? हाँ, ऐसे में बात करेंगे, देख रहे हैं ये इनका गाड़ी है, गाड़ी में लिखा है बिरहा सम्राट सुधई राम यादव। कैमरामैन दिखाइए जरा, बिरहा सम्राट सुधई राम यादव। जिस तरह से अपना चेहरा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये लाए थे, जिस तरह से हाईलाइट हुए थे, उसी तरह से कहीं ना कहीं ये घिनौना काम करके समाज में जिस तरह से ये कृत्य अपराध किए हैं वो कहीं ना कहीं छवि धूमिल कर दिए हैं। इनके घर पर आए, इनके घर पर बात करने की कोशिश किया लेकिन घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा है। ऐसे में ऐसे सवाल बनता है, जो उनकी पत्नी है, पत्नी भी आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर निर्दोष हैं तो पत्नी को सामने आकर मीडिया के सामने उनको बयान देना चाहिए। ये घर के अंदर सारे लोग हैं लेकिन घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ पर घर के अंदर सब लोग हैं लेकिन घर से कोई बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया जा रहा। अगर वो कहीं ना कहीं सुधई राम यादव जी जो बिरहा कलाकार हैं, अगर वो कहीं ना कहीं सही है तो मीडिया के सामने आकर उनको अपनी बातों को व्यक्त करना चाहिए, लेकिन वो मीडिया के सामने भी नहीं आते हैं। लेकिन जो असरफी की माता जी हैं, जिस तरह से अपनी बेबसी, अपनी लाचारी, अपनी गरीबी को लेकर कहीं ना कहीं वीडियो में अपनी आप बीती सुनाई है, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है। और एक जो माँ होती है, माँ का पीड़ा, माँ का दर्द आप समझ सकते हैं कि माँ के अंदर कितनी तकलीफ होती है जो माँ अपनी बिटिया को इस तरीके से करती हैं। फिलहाल जो उनकी माता जी हैं असरफी की माता जी का कहने का मतलब है कि जो सुधई राम यादव है कहीं ना कहीं हमारे घर पर आते थे, वो वीडियो पहले वाला वीडियो देखोगे उसमें है, वो आते थे कहीं ना कहीं एक भाई उनको अपनी असरफी को बहन मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहन मानते मानते सुधई राम यादव वो पत्नी के रूप में तब्दील कर दिए और साथ ही साथ उनका पूरा ज़मीन भी ले लिए हैं। ऐसे में सवाल बनता है, परिवार का कोई सदस्य, चाहे बेटा हो उनका, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनकी बहन हो, कोई मीडिया के सामने आकर वो बयान नहीं दे रही हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल पैदा होता है और समाज में एक गलत संदेश भी गया है। कहीं ना कहीं सुधई राम यादव जिस तरह से अपने चेहरों के लेकर समाज में लाखों लोगों का दिल जीतते हैं और आज वही कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, एक असरफी देवी जो उम्र 30 साल बताया जाता है उनको माला पहना रहे हैं। देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर मीडिया कर्मियों का कहीं ना कहीं तांता लगा हुआ, मीडिया कर्मी यहाँ लगातार आ रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ एक पत्रकार जी जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से सुधई राम यादव जी कहीं ना कहीं समाज में ये अपराध किए हैं, जिस तरीके से ये 30 वर्षीय एक औरत से शादी कर लेते हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मैंने आया घर में ताले वगैरह लगे हैं, अगर सुधई राम यादव जी सही हैं तो आखिर वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पहली बात तो मुझे एक सवाल ये उठाना है सुधई राम के ऊपर कि जब उनको एक बीवी है
जी। तो हिंदू धर्म के हिसाब से जब तक हम पहली बीवी का तलाक नहीं दे देते तब तक हम दूसरी शादी कर नहीं सकते। और बाकायदा उन्होंने ये मंदिर में दिखा है, कोई खिलवाड़ नहीं है। लेकिन उनकी बीवी को एक्शन लेना चाहिए ना, उनकी बीवी क्यों नहीं, सामने नहीं आ रही? कानूनन तो अपराध है ही है। हाँ, कानूनन अपराध है, ये मानेंगे। हिंदू धर्म में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक पहली वाली को आप तलाक नहीं देते हैं, या आप उस औरत को रखेल बना के रख सकते हो, रखेल, समझे? जी जी, रखेल बना के रख सकते हो। और दूसरा कोई चांस नहीं होता। आप अपने घर में रखते हैं तो दो ही वजह होती है। अब सुदई राम ने उनको बकायदा शादी किया है, आपने देखा होगा जो वीडियो चल रहे हैं, उन्होंने माला वाला पहना रहे हैं। जी जी, मंदिर में माला पहनाते हैं। और जो है अगर मंदिर में आप माला पहना रहे हो, इतने सारे लोगों के बीच में पहना रहे हो, और घर पे आके कहो कि नहीं वो शादी नहीं था, वो सम्मान था, तो सम्मान मंदिर में सम्मान कहाँ होता है? वो तो मंच पर होता है। मंच पे भी नहीं होता है सम्मान। औरतों के गले में कोई भी माला नहीं डालता है, पुरुष औरतों के गले में माला नहीं, वहाँ भी सम्मान नहीं होता। सम्मान उनके हाथों में फूल जो होता है, माला है, जो भी लाए हो हाथों में दिया जाता है। अब सवाल जो है कहना है कि सुदई राम के बारे में, अगर ये इतने बुद्धिजीवी हैं, 60 साल इनकी उम्र है, इनके खुद के बच्चे हैं, उनके बच्चों की भी शादी हो चुकी है, नाती हैं उनके, बताइए वो इस तरह की अगर घिनौनी हरकत करेंगे तो समाज में क्या जो है मैसेज जाएगा? सर, आप इनकी बच्चे की बात कर रहे हैं, जो इनके बच्चे हैं, इनकी भी शादी हुआ था, वो भी छोड़ दिए हैं। हाँ, एक बच्चा है, उनकी भी शादी हुई है, और उनको भी ये लोगों ने छोड़ दिया है, और उसके लिए भी केस चल रहा है इनके जो है इनके और उनसे बीच में। अब उसमें क्या मैटर है उस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जिस मैटर पे बात कर रहे हैं उस पे करेंगे। क्यों, वो क्या मामला है, क्यों छोड़ा गया है, उस पता नहीं है वो, क्योंकि हमें वहां का भी पता नहीं है कि क्या बात है, और यहाँ का क्या है वो हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ ये मैटर पता है क्योंकि हमने वहां रिपोर्टिंग किया है। माँ रो रो के कह रही है, असरफी की माँ रो रो के कह रही है कि जो है सुदई ने हमारे बेटी के साथ बहुत गलत किया है, उनके साथ शारीरिक शोषण किया, और उसके बाद में उनके पूरी जमीन जायदाद भी लिखवा लिया। पूरा जमीन ले लिए हैं, जो उसकी असरफी की माता जी वीडियो में बता रहे हैं। एकदम पूरे जमीन ले लिए हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जमीन जो है हमारे पति को गंगा जी में लेके गए नहाने, सीतामढ़ी में, और बहुत बीच में लेके गए, वहां बोले कि हमको गोद लोगे कि नहीं लोगे, नहीं तो हम यही पनिया में छोड़ देंगे, बह जाओगे, ऐसा बोल रहे थे। और उसके बाद असरफी जो है, ये दोनों जन मिल के और खेत जो है अपने ये सुदई राम भाई बिरहा गायक को लिखवा दी हैं। अब सुदई राम ने उनको भी रख लिया है, तो पूरा जो है उनका खानदान का जितना खेत था वो सब इनका हो गया है। हाँ, और देखेंगे आप, उनकी माँ इतनी रो रही हैं कि उसका कोई मतलब अंदाजा नहीं है उस माँ पर क्या बीत रही है। कोई माँ जो होती है ना, आप बता दूं, मीडिया के सामने आकर अपनी बेटी की बुराई नहीं करता, क्योंकि बिटिया बेटवा कितना भी बुरा हो, लेकिन माँ की नजर में वो अच्छा ही होता है। अगर माँ बुराई कर रही है तो इसका मतलब है कि 100 नहीं 1000% सही है। एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा, माँ के शब्दों को कभी ना नहीं कर सकते। माँ एक ऐसी कहा जाता है कि माँ एक ऐसा शब्द है, माँ एक ऐसी, माँ के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन ही नहीं बयान नहीं कर सकता। आपसे एक सवाल, अगर वही माँ अगर आके एक मीडिया के सामने इस तरह रो रो कर कहे, तो फिर माँ की तरफ, मैं अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं माँ की तरफ ही रहूंगा। आपसे एक सवाल है, जिस तरह से कहने सुदई राम यादव जी असरफी से शादी करते हैं, आप उनके घर पर गए, लगातार वीडियो दिखाने की कोशिश किए, और जिस तरह से उनकी माँ कह रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हुआ। लेकिन अगर असरफी को कुछ होता है, अब तो उनकी माँ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नहीं आएंगी, अगर असरफी को कुछ होता है, इसका जिम्मेदार कौन? अब इसका जिम्मेदार इन्हीं का होना होगा। अभी देखिए, पहले एक बार और हुआ, जब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ असरफी जी नहीं है, ठीक है। अब ये शादी के दिन उनकी माँ का एक सवाल था कि जब ससुर वालों ने उनको लेके गए नहीं, और हमारे पति ने हमारे घर इनके असरफी को लाए नहीं, तो शादी के दिन जो है वहां से थाने से असरफी को जो है लाने वाले सुदई राम ही थे। अब वही बताएंगे कि वो हैं कहाँ, हैं कि नहीं है, घर में ताला वाला पूरा लगा है। अगर कुछ हुआ है, अगर नहीं हुआ है, जो भी सारी चीजें उन्होंने कहा कि सुदई राम के जिम्मेदार होंगे। चलिए, मेरे साथ ये पत्रकार साथी थे, जिस तरीके से अपने बातों को कहीं ना कहीं व्यक्त किए। अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अगर बताया जाता है तो सुदई राम यादव जी होते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाज में ये काम किए हैं, कहीं ना कहीं अपराध किए हैं, ये समाज में गलत संदेश गया, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। भला अपनी बेटी की एक माँ कैसे बुराई कर सकती है, जो अपने गर्भ में 9 महीने पालती है और पोसती है। आज वही माँ कैमरे के सामने आकर अपनी बातों को बयां कर रही हैं, और रो रो कर कहीं ना कहीं अपनी आप बीती सुना रही है अपने न्याय के लिए। जिस तरह से सुदई राम यादव जी ने इनका जमीन भी लेते हैं, असरफी से शादी भी करते हैं, तमाम प्रकार के सवाल इनके ऊपर खड़े होते हैं। चलिए आगे क्या